संगीता अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। संगीता के सबसे छोटे बेटे का नाम अनुज था। अनुज ही घर में एकमात्र कुंवारा बचा था। अब संगीता अनुज के लिए लड़की ढूंढ रही थी। तभी संगीता की तलाश सपना नाम की लड़की पर जाकर खत्म होती है। अब सपना दिखने में बहुत ही सुंदर थी और साथ ही साथ वो बहुत ही अमीर परिवार की थी, जिसके चलते वो अपने साथ कई सारा दहेज भी लाने वाली थी। अब इसी लालच में संगीता सपना को बहुत प्यार करने लगी। एक दिन संगीता अपनी बड़ी बहू पूनम से कहती है, पूनम बहू, अब जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो। शाम को हमें सपना बहू के लिए कपड़े और गहने भी तो लाने हैं ना। माँ जी, आप क्या बस छोटी देवरानी के लिए ही शॉपिंग करोगे? अपनी बड़ी बहू को कुछ नहीं दिलाएंगे? आखिर हमारे भी तो छोटे देवर की शादी है ना। तो अपने पति से मांग पैसे, वरना अपने मायके वालों से ले आ। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ उगाया है? मैं तो बस अपनी छोटी बहू सपना के लिए ही खरीदूंगी सब। मेरी छोटी बहू दिखने में कितनी सुंदर है और अच्छे घर की भी है, और साथ साथ वो मेरे लिए कई सारा दहेज भी लाएगी। तूने आज तक अपने मायके से लाया है क्या कुछ? अच्छा जी, रात रात भर आपकी सेवा, घर का सारा काम, ये सब हमने किया है, और आप कहते हो हमने आपके लिए क्या किया है? वाह जी वाह। पूनम बहू, शादी ब्याह वाला घर है, ये फालतू की बकवास ना करके बाकी की तैयारियां कर ली जाए तो अच्छा है। आज मुझे गहने बनवाने जाना है, फिर कल दूसरे काम के लिए जाना है। अरे बहुत काम है मुझे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेना। वैसे भी असली नकली में अंतर ही क्या है, सब एक जैसा ही तो है। रहने दीजिए माँ जी, इस दिखावे की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे मायके वालों ने हमें इतना तो दिया ही है कि हमें दिखावे की जरूरत ना पड़े। जरूरत नहीं है तो मांग क्यों रही है? अब तेरे पास जो है वही पहन ले। अब फालतू बकवास ना कर और मेरे साथ ज्वेलरी की शॉप पर चल। अब दोनों सास बहू एक ज्वेलरी शॉप पर जाती हैं। तभी पूनम की नजर एक सुंदर सी पायल पर पड़ती है। देखिए ना माँ जी, ये पायल कितनी सुंदर है। ये तो ऐसे कह रही है कि पूनम आ जा और मुझे अपने पैरों में पहन ले। मुझे ये पायल दिला दीजिए ना माँ जी। चुप कर, जब देखो तब हाथ फैलाकर कुछ ना कुछ मांगने लगती है। मैं यहाँ केवल अपनी छोटी बहू के लिए गहने खरीदने आई हूँ। अब चुपचाप अपनी जुबान पर ताला लगाकर खड़ी रह। संगीता की बात सुनकर पूनम खामोश खड़ी रही। तभी थोड़े समय बाद संगीता गहने लेकर पूनम के साथ घर आती है। तभी संगीता की मझली बहू रिया कहती है, माँ जी, आपके जाने के बाद घर में एक साड़ी वाला आया था। उसके पास बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी, तो मैंने 4 साड़ियाँ पसंद की, 2 अपने लिए और 2 दीदी के लिए। तुम दोनों मुझे ये बताओ कि शादी तुम दोनों की है क्या, या मेरे छोटे बेटे अनुज की? हम जानते हैं माँ जी, शादी सपना और देवर जी की है, पर हम दोनों भी तो उसकी जेठानियां हैं। अरे भाई, हमें भी तो सुंदर दिखने का हक है ना शादी पर। बस बस, शादी के एक दिन पहले मैं तुम दोनों को एक एक साड़ियां दिलवा दूंगी। रिया बहू, कल उस साड़ी वाले को घर ले आना, और खबरदार, कल मैं केवल सपना बहू के लिए ही साड़ियां पसंद करूंगी। इतना कहकर संगीता वहां से चली जाती है। संगीता की ये बात सुनकर रिया और पूनम को बहुत गुस्सा आता है। पूनम दीदी, देख रही हो आप? पता नहीं सपना के चक्कर में माँ जी क्यों इतना पागल हो जा रही हैं। अभी तो वो घर में आई भी नहीं तो ये हाल है। सारा दिन काम हम करें और माँ जी गुण उसके गाएं। पता नहीं जब वो घर आएगी तो क्या होगा। काश इस सपना के चक्कर में माँ जी की ऐसी बदनामी हो कि माँ जी किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहे। वैसे मेरे मन में एक उपाय है, अगर हम माँ जी के प्लान को ही टेढ़ा कर दे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा क्या उपाय है? तभी पूनम रिया को अपना वो उपाय बताती है। अब देखते ही देखते शादी वाला दिन आ जाता है। बारात में रिया और पूनम सज सवर कर सपना के घर जाते हैं और अनुज और सपना की शादी होने लगती है। सपना के पहने हुए भारी भरकम गहने देखकर रिया और पूनम को बहुत जलन होती है, क्योंकि संगीता ने अपने छोटे बेटे अनुज की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब शादी के बाद सपना अनुज के साथ अपने ससुराल में चली आती है। देखो रिया बहू, पूनम बहू, इसे कहते हैं बहू। देखो सपना बहू कितनी सुंदर है, और इसके पहने हुए गहने इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। चलो अब दोनों मिलकर रसोई में जाओ और सपना बहू के लिए कुछ खाने को ले आओ, बेचारी थक गई होगी। संगीता की बात सुनकर रिया और पूनम बड़बड़ाती हुई रसोई में जाती हैं और सपना के लिए खाना ले आती हैं। अब सपना जैसे ही वो खाना खाती है, तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो बार बार शौचालय जाने लगती है।
तभी संगीता के घर कुछ मेहमान आते हैं। अरे संगीता बहन कहाँ हो? अरे संगीता बहन कहाँ है आपकी छोटी बहू? हमें तो उसके दर्शन करा दो। सपना का पेट खराब होने के कारण वो अपने कमरे में ही बैठी रही। जी अभी बुलाती हूँ। अरे सपना बहू बाहर आओ बेटा। काफी समय बीत जाने के बाद भी सपना अपने कमरे से बाहर नहीं आई। ये देखकर संगीता को गुस्सा आ जाता है और वो सपना के कमरे में चली जाती है। ये सब क्या है बहू? मैं मेहमानों के सामने तुम्हें आवाज लगा रही हूँ और तुम्हें बड़ों का कुछ अदब मोहतरम है क्या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी कि मैं आपके बुलाने पर बाहर नहीं आई, पर मैं बाहर नहीं आ सकती। बाहर नहीं आ सकती? पर क्यों? क्या हुआ है? माँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जिसके चलते मुझे बार बार शौचालय जाना पड़ रहा है। इधर रिया और पूनम सपना की ऐसी हालत देखकर बहुत खुश होने लगती हैं। दोनों सपना की ऐसी हालत पर आपस में गप्पे लड़ा रही थी कि तभी वहां संगीता आ जाती है और वो चुपके से दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं। तभी संगीता उन दोनों के सामने आ जाती है। संगीता को देखकर पूनम और रिया घबरा जाती हैं। अच्छा, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है। अरे बेशर्मो, उस बेचारी सपना ने क्या बिगाड़ा था तुम दोनों का जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? अरे नाराजगी तुम्हारी मुझसे थी तो उसमें उस बेचारी सपना को क्यों तकलीफ देना था? उसने तो तुम्हारे बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सोचा होगा। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत से उस बेचारी सपना की कितनी तबीयत खराब हो चुकी है? ये बातें सुनकर रिया और पूनम की आंखें भर आती हैं। माँ जी आप सही कहते हो, उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी और हमने बेवजह उसे इतनी तकलीफ पहुंचा दी। हम अभी जाकर सपना से माफी मांगते हैं। पूनम और रिया दोनों सपना के पास जाती हैं और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। उसके बाद पूनम और रिया दोनों सपना को डॉक्टर के पास ले जाती हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में सपना की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद सब एक साथ हंसी खुशी रहकर अपना जीवन बसर करने लगते हैं।